आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात करते हैं आज मैट्रिक्स की। ठीक है, आपके बोर्ड पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से या आपका कोई भी कंपटीशन हो उस कंपटीशन से इस मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और ज्यादा नंबर का आता है। ठीक है, कभी भी मैट्रिक्स तो ध्यान में आ जाना, ऐसी पिक्चर आपके दिमाग में आ जानी चाहिए इस तरह का। ठीक है भैया, ठीक है ना। ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, दो ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, दो ब्रैकेट के बीच में उनके अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी क्या हो सकता है, कोई नंबर रहेगा, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या कोई क्या हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। इसके अंदर एक पैटर्न में होगा, लेकिन किस में होगा, एक पैटर्न में होगा। ठीक है साहब, एक किस में होगा, पैटर्न में होगा, उस पैटर्न। ठीक है, एक निश्चित क्रम में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। तो यदि mn संख्याओं को, यदि mn संख्याओं को, यदि mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के द्वारा, n पंक्तियों, पंक्तियों के लिए रोज बोलते हैं, रो बोलते हैं, पंक्ति रो, m रो तथा n कॉलम के द्वारा आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए, आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए, आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो इस आयताकार सारणी को, जो ये रेक्टेंगुलर एरी है, इस रेक्टेंगुलर एरी को ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर एरी को ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, एक आगे आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा, उस डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है ना, कभी के जो कोर्स था उस कोर्स में पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता था, फिर क्या पढ़ाया जाता था, आपको मैट्रिक्स पढ़ाया जाता था। और एक बात और, इस मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये केवल अरेंजमेंट है केवल। ठीक है, उसके अंदर क्या है उस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन एक निश्चित अरेंजमेंट है उसका। ठीक है, अरेंजमेंट केवल व्यवस्था को देखता है, बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती है। ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक है ना, अगर मैं दो तरीके की बातें, एक आपने ध्यान रखनी, उस मैट्रिक्स के अंदर ये कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं यहां से यहां चलूं, ठीक है, लेफ्ट से राइट चलूं, ठीक है, इस लेफ्ट से राइट को बोल देंगे रो। ठीक है, और ऊपर से नीचे की ओर चलूं, ठीक है, वर्टिकल चलूं तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इसको रो बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे। और ऑर्डर हमेशा किसका, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, रो, रो इंटू क्या, कॉलम। कोई बोलेगा मैट्रिक्स का ऑर्डर रो गिननी, कितनी रो है, रो, कितनी कॉलम है, कॉलम, रो इंटू कॉलम होता है। ठीक है, एक एग्जांपल, जैसे एक सामान्य एग्जांपल है, यदि हमारे पास mn को, हम अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था, mn एलिमेंट को अगर हमने क्या करना है, mn संख्याओं को क्या करना है, m पंक्तियों और n कॉलमों में क्या करना है, m पंक्तियों और n कॉलमों में क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये जैसे यहाँ पे A1 1, A12, A11 का मतलब पहला रो पहली कॉलम, A12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, A13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, डॉट डॉट डॉट, ऐसी A1N पहली रो चल रहा है और nवा कॉलम, पहली रो और nवा कॉलम। इसका मतलब है, इसका मतलब इसमें n कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा nवा कॉलम। ऐसी A21 का मतलब अब दूसरी रो शुरू हो गई है। ठीक है, एक रो खत्म हो गई, दूसरी रो शुरू हो गई। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, ऐसी सेकेंड रो nवा क्या कॉलम। ऐसी यदि A31, A32, A33, डॉट डॉट, आप समझ गए होंगे, A3N। ऐसी यदि इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा, बताओ भाई क्या आएगा, 1 2 3 4, m इंटू एन बोला ना मैंने, mn संख्याओं को, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है, कॉलम है। कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा
चौथा, पांचवा, ऐसी वहां n कॉलम है। मैं nवें की बात कर रहा हूं, ठीक है साहब। मैं किसकी बात कर रहा हूं? nवें की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? nवें की बात कर रहा हूं। लेकिन रो कौन सी है? कौन सी रो लिख रहा हूं मैं? जो पहला नंबर आता है वो रो का आता है। m रो है पहला कॉलम, m रो है दूसरा कॉलम, m रो है तीसरा कॉलम, डॉट डॉट m रो और nवां कॉलम, ऐसे लिखूंगा, ठीक है साहब। जो पहले लिखा जाएगा वो रो को प्रेजेंट करेगा। जो पहला आएगा वो रो को प्रेजेंट करेगा, दूसरा आएगा वो कॉलम को प्रेजेंट करेगा। और इसका मैं ऑर्डर बोलूं तो इसका ऑर्डर m इंटू n है, यानी इसमें m रो है, 1 2 3 4 m रो है, और कॉलम कितने? 1 2 3 4 डॉट डॉट n कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? m इंटू n ऑर्डर का हो गया। क्या हो गया? m इंटू n ऑर्डर का हो गया। ये आ रहा समझ में? क्या हो गया? ये m इंटू n ऑर्डर का हो गया है, ठीक है साहब, ठीक है ना। इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं हो सकता है भाई, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं इस आव्यूह को छोटे से रूप में दिखाऊं तो मैं ए बी सी कुछ भी दिखा सकता हूं। माना ये ए क्या है? आव्यूह है कोई, या कोई बी आव्यूह है, तो मैं इसको ए आई आव्यूह दिखा सकता हूं। ए आई जी, ए एलिमेंट है उसमें, ठीक है। ए प्रकार के एलिमेंट है, इसी प्रकार के एलिमेंट है, ठीक है। और कौन से ऑर्डर का है? m इंटू n ऑर्डर का है। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं उसको। आ रहा समझ में? अभी समझाता हूं मैं इसका मतलब। ए आई जे, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहला वाला रो को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है साहब। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? समझ गए ना? आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हर जगह ऐसी है। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए आई जे एलिमेंट है। ए आई जे क्या है? एलिमेंट। ए आई जे का मतलब एलिमेंट। अरे ए आई जे मतलब एलिमेंट है जो इसके अंदर है। ए आई जे का मतलब एलिमेंट है। उसको शॉर्टकट में दिखा दिया हमने, ठीक है। इस पे कुछ बात कर लेते हैं हम। जो हमने एग्जांपल लिया है इस पे कुछ बात कर लेते हैं। जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस पे कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आपको ये दिख रहा है, इसको डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। विकर्ण, इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, ठीक है। मुख्य विकर्ण हिंदी में बोलते हैं इसके लिए मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है साहब। मुख्य विकर्ण। अब देखो मुख्य विकर्ण में इधर की तरफ दो चीजें बन गई। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल क्या बन रहा है? ये बन रहा है। एक ट्रायंगल अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, अपर और लोअर। अपर में क्या है? 1 1 1 1 1 क्या है? 1 मैंने कहा आई को दिखाएगा, यानी ये क्या है? ये किसको दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है साहब? रो को दिखा रहा है, ठीक है। तो आई किसको दिखा रहा है? रो को। जे किसको दिखा रहा है? कॉलम को। यानी आई जो पहला दिखेगा वो रो है, दूसरा दिखेगा वो क्या है? कॉलम है। तो यहां पर देखना, पहले अपर ट्रायंगल में आई इज लेस देन जे। देख लो आई जे से छोटा है, आई का मान 1 है, ठीक है। जे का मान यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई का मान 2 है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, इस तरह से, ठीक है। लोअर ट्रायंगल में, इस लोअर ट्रायंगल में आई इज ग्रेटर देन जे। देख लो लोअर ट्रायंगल की बात करूं, आई ये है 2, आई 3 है, आई 3 है, तो जे क्या है? कम है। आ रहा समझ में? ये क्या है? लोअर ट्रायंगल है। ये क्या है? लोअर ट्रायंगल में ये होगा, अपर ट्रायंगल में ये है, ठीक है। लोअर ट्रायंगल में ऐसी कंडीशन, अपर ट्रायंगल में ऐसी कंडीशन। आई रो को प्रेजेंट करेगा, जे कॉलम को। बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है साहब, ठीक है। ठीक है, यानी इसमें वो एलिमेंट छुप रखे हैं, या इसमें वो एलिमेंट है जिसमें
जिसमें जे का मान आई से क्या है, बड़ा है, इसमें वो एलिमेंट है जिसमें जे का मान आई से क्या है, छोटा है। ठीक है, जे का मान आई से बड़ा, जे का मान आई से छोटा। ठीक, और प्रिंसिपल डायगोनल की पहचान क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल की पहचान, इसमें आई और जे क्या है, एक समान है। प्रिंसिपल डायगोनल में आई इक्वल्स टू जे, आई और जे क्या है, एक जैसे है। देखो आई जे, आई भी एक है, जे भी एक है, आई भी दो है, जे भी दो है, आई भी तीन है, जे भी क्या है, तीन है। आई और जे क्या है, आई बराबर क्या है, जे। किसमें? प्रिंसिपल डायगोनल में ऐसा है। ठीक है साहब, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला, कितने रो है, एम रो, एम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, बाएं से दाएं को हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है साहब, इतनी बात उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, आई जे से ही दिखाएंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे सामान्य तरीके से। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए बराबर मैं ए आई जे लिख सकता हूं। ठीक है, ए आई जे जहां एलिमेंट को शो करेगा। ठीक है, और जो मैंने ये लिया उसका ऑर्डर m इंटू एन था। ठीक है, m इंटू एन ऑर्डर था, m इंटू एन ऑर्डर था, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन इस पे बेस्ड। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करिए, केमिस्ट्री गुरु आरवी सर को। एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ 3 इंटू 2 ऑर्डर 1 AIJ इक्वल्स टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ 3 इंटू 2 ऑर्डर। हमें ज्ञात करो 3 गुणा 2 ऑर्डर का ऑर्डर, हिंदी में ऑर्डर, इसको हिंदी में कोटि बोलते हैं, कोटि। ऑर्डर को क्या बोलते हैं, कोटि। हमें 3 गुणा 2 का 3 इंटू 2 ऑर्डर का क्या करना है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है। आपको दे रखा है ए आई जे, आपकी समझ में आ गया होगा ए आई जे का मतलब, ए आई जे आई माइनस 2j बाई 3, मॉड है, मॉड लग रहा है, ये मान है भाई। ठीक है, तो 3 इंटू 2 ऑर्डर का, यानी उसमें क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 3 क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, और 2 क्या होनी चाहिए, उसमें कॉलम होने चाहिए। 2 क्या होने चाहिए, अगर हमारे पास ऐसा है तो उसमें क्या होनी चाहिए, 2 क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। एक कॉलम में, एक कॉलम में। ठीक है साहब, ऐसा बनाना है हमें। उसमें 3 क्या आ जाए हमारे पास, 3 क्या आ जाए हमारे पास, 3 क्या आ जाए हमारे पास भाई, क्या आ जाए, रो आ जाए। रो को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आई। रो को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आई रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, रो को कौन रिप्रेजेंट करेगा भाई, आई रिप्रेजेंट करेगा। तो निकालो ना, ए आई जी दे रखा है, हमें निकाल नहीं सकते हो, सोचो आप। ए आई जी बराबर दे रखा है आई माइनस 2j बाई क्या 3 है। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, A11, A12, A13, इस तरह का रहेगा। 2 ही कॉलम रहेंगे उसमें, A21, A22, A31, A32, इस तरह का तो रहेगा। देखो 1 2 3, 3 क्या है इसमें, रो है, 2 क्या है इसमें, कॉलम है। तो ये निकालना है हमें, इतना ही निकालना है। तो निकालो पहले A11 निकालो। तो A11 का मतलब क्या होगा, A11 का मतलब क्या होगा, आई के सामने भी 1 रखो, पहला रो पहले कॉलम। ठीक है, आई के सामने 1 रखो, जे के सामने 1 रखो, तो तभी तो निकलेगा यहाँ से। आई के सामने 1 रखा, माइनस 2 इंटू 1 2/3, कितना होगा ये, माइनस 1/3। तो मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। A11 निकल गया। ऐसी क्या निकालो, A12 निकालो, क्या निकालो, A12। ठीक है, 2 क्या है यहाँ, अरे जो मैंने क्या अभी बोला ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा रो को, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉलम को। 2 ही कॉलम तक निकालना है और 3 रो निकालनी है हमें। 2 कॉलम तक निकालना है, 3 रो निकालनी है। ये आगे आगे निकालो, A12 निकालो, A12 निकालो, जल्दी से निकालो A12। A12 निकालो, A12। ठीक है, आई के सामने 1, जे के सामने 2 रखो, आई के सामने 1, जे के सामने 2 रखोगे, 2 दूनी 4 होते 3।
-3/3 -1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A13 भी निकालना है क्या, A13 निकालना है। 13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में तो जाएंगे नहीं, कॉलम तो कितने 2 है, तो फिर किसमें बात करेंगे हम, दूसरी रो की बात करेंगे। पहली रो खत्म, 2 1, ठीक है, दूसरा रो पहली कॉलम। A21 आई के सामने क्या रखो, 2 रखो, जे के सामने क्या रखो, 1 रखो, निकालो। आई के सामने 2 रखो, 2 माइनस जे के सामने 1 रखोगे, 2 एकम 2/3, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी A22 निकालो, यहां पे 2 रखो, -2 दूनी 4/3, तो कितना हो जाएगा, 2/3। माइनस में नहीं आएगा, मोड़ लग रखा है, माइनस में नहीं आएगा साहब। ठीक है, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी A31 निकालो, A31 निकालो। अब A23 निकालना है क्या, नहीं निकालना है। A31 निकालो, 3 रखो इसके सामने, 3 -1 रखो तो 2 आएगा, 1/3। A32 निकालो, 3 2 2 4। अब जो एलिमेंट है उसको दर्शा दो भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा, A11 कितना था, 1/3। A12 कितना था, 1। फिर क्या है, A21 कितना है, 0। फिर क्या है, A22 कितना है, 2/3। A31 कितना है, 1/3 और 1/3। ठीक है, कितनी रो है, 3 रो है, 2 कॉलम। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है साहब, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, अगर कोटि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ऑर्डर m×n है तो उतने ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, अभी देखा नहीं 3×2 का था, क्या बोला था उसने, 3×2 ऑर्डर का बनाओ ना, तो उसमें कुल कितने एलिमेंट निकले, देखो देखो कितने निकले थे, 6 निकले होंगे भाई। जितना ऑर्डर रहेगा उतने ही क्या होंगे, उसमें एलिमेंट होंगे। उनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही क्या निकलेंगे, उसमें एलिमेंट निकलेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, अगर आपके समझ में आ गया होगा तो एक मैट्रिक्स, if matrix have 12 element, if matrix have 12 element, then possible order will be, then possible order will be, पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं भाई आपने। यदि उस एलिमेंट में, यदि उस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, तो पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होंगे, किस तरह से ऑर्डर बनेंगे उनके, कैसे बनेंगे ऑर्डर बताओ। सिंपल तरीका है इसके, क्या कर दो, फैक्टर कर दो, 1 × 12, 12 × 1। हो सकता है कि मैं 12 एलिमेंट को इस तरह से अरेंज करूं कि उसमें मैं क्या रखूं, एक ही रो रखूं और 12 कॉलम रखूं, ऐसे A11, A12, A13, A1 12 ना। ठीक है, हो सकता है कि मैं 12 रो बनाऊं, उसमें 12 रो बना दो, उसमें 12 रो, A11, A21, A31, A41 और A12, और एक ही क्या रहे इसमें, कॉलम रहे एक। तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा ऑर्डर बन सकता है। और करो इसके 6 × 2, 2 × 6, आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसे भी कर सकता हूं उसको अरेंज, कि मैं क्या करूं, उसमें 6 क्या रखूं, उसमें कॉलम रखूं, 6 क्या रखूं, रो रखूं, 2 ही क्या रखूं, उसमें कॉलम रखूं, या मैं उसमें 2 क्या रखूं, रो रखूं, 6 क्या रखूं, कॉलम रखूं, और 3 × 4 या 4 × 3 हो सकता है ऐसा। और क्या क्या होते हैं, और होते हैं इसमें, बस इतने होंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6, हम 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं साहब। ठीक है ना, 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप बेसिक सा, बहुत नॉर्मल सी जानकारी थी आपके लिए मैट्रिक्स में। ठीक है, बहुत नॉर्मल है। ठीक है साहब,
कल मैं मैट्रिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, आपके लिए ये चैप्टर जब इसके अंत में पहुंचेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आप कंपटीशन लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी लगा पाएंगे आप लोग। ठीक है ना, आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, आपको यदि सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।